9th standard science, 4th chapter, measurement of matter. Matter, everything is made up of matter. Matter can be solid, matter solid हो सकता है, liquid हो सकता है, gaseous हो सकता है, plasma हो सकता है, ठीक है. ऑलराइट, उसको मेजर कैसा करेंगे, उसको मापेंगे कैसा, ठीक है. देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स भी एटम से बने रहते हैं, ठीक है, और कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है. नाउ वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टाइल में दिया है टेक्स्ट बुक में. मतलब अलग अलग टॉपिक, जैसे अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह से डाल दिए गए. तो आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू. और मैं इसका फिर प्रैक्टिस सेट आपको पूरा, सॉरी एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, जो एक्सरसाइज है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. सो आई ट्राई टू मेक इट, कोशिश करता हूँ. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, ठीक है. सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स देखो, अब तक नेचर में देयर आर 119 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जा चुके हैं, जो अभी तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड. अब तक नेचर में एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट होते हैं फ्रीली या फिर कंबाइंड फॉर्म में. एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. ये सब नाम आपने सुना है, यू ऑल आर फेमिलियर विथ इट. मतलब ये नाम आपके सुने हैं, इसके लिए आई एम सेइंग, ठीक है. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. सो ऑल दिस आर एलिमेंट्स, ठीक है. ऐसे 119 टाइप्स के एलिमेंट्स नेचर में अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं. ऑलराइट, अभी एलिमेंट्स कैन बी फ्रीली, एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, या कंबाइंड फॉर्म में, यानी कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है. सोडियम हाईली रिएक्टिव रहता है, तो वो किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बन के ही मिलता है. तो ये सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा, नमक जो मम्मी खाने में डालती है, दैट इज सोडियम क्लोराइड. हम लोग रोज़ खाते हैं इसको, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl. तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है. तो ये कंपाउंड में दो एलिमेंट सॉरी ये कंपाउंड में देर आर 2 एलिमेंट्स, Na+ और Cl-, ठीक है. 2 एलिमेंट है. अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो Na+ एक होगा और Cl- अलग हो जाएगा, सॉरी, ठीक है. Na+ और Cl-. Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है. अब ये एलिमेंट है, लेकिन ये आयोनिक फॉर्म में है, ठीक है. ऑलराइट, ये क्लोरीन है, ये भी आयोनिक फॉर्म में है. इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं या बेसिक आयन कहते हैं. इसको एसिडिक आयन या एसिडिक रेडिकल कहते हैं. रेडिकल, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी वाला. अब इसमें होता क्या है, ये कंपाउंड बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं, उसके लिए ध्यान दो, ठीक है. सपोज देखो, सोडियम, टोटल सोडियम में देर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन में 17 रहते हैं, ठीक है. सो सोडियम में ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7 8, और एक लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. दिस इज सोडियम. मैंने जो ड्रॉ किया ये है मेरा सोडियम, Na, ठीक है. ऑलराइट, देखो अभी रूल है, पहली ऑर्बिट में 2 रहना चाहिए है, दूसरी ऑर्बिट में 8 रहना चाहिए है, तीसरी ऑर्बिट में, अगर तीसरी ऑर्बिट में 18 फिट हो सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 8 होना चाहिए. पहली ऑर्बिट को ड्यूप्लेट कहते हैं, दूसरी तीसरी सबको ऑक्टेट कहते हैं. तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सैचुरेट होने के लिए, लेकिन सोडियम के पास एक ही है, ठीक है. तो सोडियम अनसैचुरेट है. अनसैचुरेट मतलब अनहैप्पी, खुश नहीं है, परेशान है बेचारा. क्यों परेशान है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8, लेकिन एक ही है, ठीक है, और 7 चाहिए बेचारे को, ठीक है. सो बेचारा बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है. वैसे बेचारा नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए. नेक्स्ट इज क्लोरीन. क्लोरीन में टोटल 17 होते हैं, सोडियम 11 होता है, क्लोरीन में 17
इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, ठीक है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो वीडियो लेंदी हो सकता है, बन सकता है, लेकिन समझेगा 100%, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखने का, स्किप नहीं करने का, ठीक है, एटलीस्ट फॉर साइंस। 17 तो 2 8 10 हुए और फिर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ क्लोरीन इज ऑल्सो अनहैप्पी। क्यों क्लोरीन अनहैप्पी है? क्योंकि इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए लेकिन 7 है। सोडियम में 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का 11 281, और ये क्लोरीन का है 287, ठीक है 287। ऑलराइट, नाउ क्लोरीन भी अनहैप्पी है, सोडियम भी अनहैप्पी है, दोनों अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि इसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, 1 ही है, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, 7 ही है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है और सोडियम बन जाता है Na+। जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो सोडियम बन जाता है Na+, ठीक है Na+, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, और उसकी एक ऑर्बिट ही कम हो जाती है। अभी सोडियम बचता है 2 और 8, ठीक है। क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्लोरीन क्योंकि लेता है तो उस पर आता है माइनस साइन, Cl-, ठीक है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो सोडियम में अब 2 ही ऑर्बिट बचती है, ठीक है। मैं यहाँ सोडियम बना के बताता हूँ आपको फिर से। ये उसका न्यूक्लियस है सोडियम का, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पहले 3 ऑर्बिट थी, 1 2 3, देखो पहले 3 ऑर्बिट थी 1 2 एंड 3। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से अभी 2 ही ऑर्बिट बची, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया, ठीक है सोडियम, और सोडियम बन गया 2,8, ठीक है। पहले 281 था ना, अभी क्या बना 2,8, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन जाएगा 287 से क्लोरीन बन जाएगा 288, ठीक है। ऑर्बिट तो क्लोरीन में 3 ही रहेगी, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 7 था, 8 हो गया। अब जो देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। नाउ इसको कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल, इसको कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल, और इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। 2 नाम हैं, पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव बेसिक रेडिकल। और रेडिकल का दूसरा नाम है आयोन्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, आयोन्स रेडिकल मतलब एक ही बात है। आयोन्स एंड रेडिकल्स आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। और ये पॉजिटिव आयोन है या पॉजिटिव, तो 4 नाम हो गए। आप इसको पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं, आप इसको बेसिक आयन बोल सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव रेडिकल बोल सकते हैं, आप इसको बेसिक रेडिकल बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, रेडिकल, ठीक है। दिस इज नेगेटिव आयन या नेगेटिव रेडिकल बोलो आप, या एसिडिक आयन बोलो, या एसिडिक रेडिकल, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है। रेडिकल आयन वन एंड द सेम थिंग है, प्लस साइन है तो पॉजिटिव, माइनस साइन है तो नेगेटिव, ऑलराइट, ठीक है। पॉजिटिव को बेसिक भी कहते हैं, नेगेटिव को एसिडिक कहते हैं, एसिडिक रेडिकल या एसिडिक आयन। पॉजिटिव है तो बेसिक रेडिकल या बेसिक आयन, कुछ भी बोलो आप, ऑलराइट। सो दिस इज द स्टोरी। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज सोडियम, नेगेटिव माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। 8th में पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है अपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो दोनों अपोजिट चार्ज है, इसके लिए दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है। देखो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने लिया, इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, लेन देन वाला बॉन्ड, ठीक है। सो दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड, 2 एलिमेंट थे, अब क्या बना कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, और यही हम लोग रोज़ खाते हैं, नमक, ठीक है। सो नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अभी ये तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन, हम लोग रोज़ लेते हैं, हम लोग सोते वक्त भी लेते हैं, जागते वक्त भी हमारी नाक से ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स तक जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है, दिस इज़ मॉलिक्यूल। O2 इसके लिए लिखा है, O बोलेंगे तो एलिमेंट, लेकिन नेचर में अकेला O नहीं पाया जाता है, वो हमेशा 2 O आपस में बॉन्ड किए रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ O2 ऑक्सीजन।
ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल O है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में मतलब नेसेंट फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा मॉलिक्यूल टाइप में रहता है, तो O2 ही पाया जाता है, ठीक है, O2। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है। हम लोग रोज़ पीते हैं, क्या पीते हैं हम लोग रोज़? H2O, वाटर। H2 हम लोग रोज़ पीते हैं ना, पानी तो पीते हैं सब, तो H2O, वाटर, ऑलराइट। तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। H2O मतलब एक ऑक्सीजन बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन, तो ये भी कंपाउंड है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किए तो कंपाउंड ऑफ वाटर बना। दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, ठीक है। और ये जब सिंगल फॉर्म में रहेगा ना तो इसको कहते हैं, ये जब सिंगल फॉर्म में रहेगा, जैसे ये एलिमेंट है ऑक्सीजन का एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एलिमेंट, सिंगल सिंगल आप बोलोगे तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल फॉर्म में बोलोगे तो सेम टाइप के एलिमेंट्स बॉन्ड करते हैं तो मॉलिक्यूल। जैसे क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया और Cl2 बना, तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। और किसी अलग से बॉन्ड करते हैं, जैसे सोडियम ने क्लोरीन से बॉन्ड किया तो कंपाउंड। आई होप आपको बेसिक समझा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज मेजरमेंट ऑफ मैटर के नोट्स, मैं एक नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। दिस नोट्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्कूल टीचर, मैंने नहीं बनाई है तो आई डोंट वांट टू गेट द क्रेडिट, लेकिन बहुत अच्छे से आंसर्स दिया है। तो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, उसमें दिया है गिव एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, कंपोजिट रेडिकल, मेटल्स एंड वेरिएबल वैलेंसी, बायोवेलेंट, एसिडिक, ट्राइवेलेंट, ठीक है। रेडिकल्स क्या होते हैं, तो हम लोग, मैंने अभी आपको बताया सोडियम पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव रेडिकल होते हैं नेचर में, ठीक है। जैसे Fe2+ आयन है, Ag+, Al3+, ठीक है, Cr3+, Fe3+, Au3+, दिस ऑल आर रेडिकल, और ये सारे पॉजिटिव रेडिकल है। पॉजिटिव रेडिकल सबसे पहला तो सोडियम ही दिया है यहाँ पे, दिखा आपको, ठीक है। पॉजिटिव रेडिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सैचुरेट होने के लिए इन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ स्टोरी बताया सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सोडियम पे Na+ आया, ऐसा ये सारे डोनेट करने वाले हैं, तो ये सारे पॉजिटिव रेडिकल है। इसको पॉजिटिव आयॉन्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स। और इसको बेसिक आयॉन्स भी कहते हैं या बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। देखो क्वेश्चन 2 बेसिक रेडिकल, तो सेम आंसर दिया है पूरा, बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव रेडिकल, तो पूरा आंसर आपको दिख रहा है सेम है, तो यू हैव टू बाय हार्ट इट। देखो अगर समझ के बाय हार्ट करोगे तो बहुत फास्ट बाय हार्ट होता है, मतलब घंटों का काम मिनटों में होता है, ठीक है। और बिना समझे रट्टा करने बैठोगे तो पूरा दिन चला जाएगा और फिर भी 100% नहीं होगा, फिर भी 50-60% ही होगा। इसके लिए आई एडवाइस एवरी स्टूडेंट कि अगर आप समझ के करोगे तो उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, टाइम भी कम लगता है और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है तो समझ के करो, और बिना समझे मगअप करोगे तो मेरी लैंग्वेज में आई कॉल इट गधा मजदूरी, ठीक है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करो और कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ याद नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कंपोजिट रेडिकल, तो मैंने आपको बताया जो कंपाउंड फॉर्म में रेडिकल होते हैं। कंपाउंड देखो ये इंडिविजुअल है, असल में ना 9th में यू ऑल आर नॉट फैमिलियर विद दिस, इसके लिए मेरे को बेसिक बताना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स है, आयन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रिप्टॉन, आयन, ये सब सिंगल एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑलराइट। और ये 2 एलिमेंट्स कंबाइंड है, सोडियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कंपाउंड का जो रेडिकल रहेगा इसको कंपोजिट रेडिकल कहते हैं। ये सिंगल एलिमेंट के रेडिकल को पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल कहेंगे, सिंगल एलिमेंट के, ठीक है। और आखिर ग्रुप में है यानी कंपाउंड फॉर्म में तो इसको कंपोजिट रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बाय हार्ट, यहाँ पे 5 कंपोजिट रेडिकल दिए, आपको बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट मेटल विथ वेरिएबल वैलेंसी, अभी कुछ मेटल है जिसकी वैलेंसी कन्फ्यूजन में रहती है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कॉपर है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसकी वैलेंसी कन्फ्यूजन है। अच्छा वैलेंसी क्या है मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो यही पिक्चर में आपको वैलेंसी समझेगी। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, सैचुरेट होने, सोडियम ने सैचुरेट होने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, ठीक है।
उसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सैचुरेट होने के लिए एक्सेप्ट किया, लिया, और 288 बना, ठीक है। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या है 1। तो इलेक्ट्रॉन दिया या लिया सैचुरेट होने के लिए, एटम ने एलिमेंट्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या लिया, जितना भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा वो उसकी वैलेंसी, और सामने वाला भी जितना लेगा उसकी वो वैलेंसी बोली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपर इज़ इन कन्फ्यूजन, ठीक है। कॉपर की कभी वैलेंसी 1 आती है, कभी कॉपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे नेचर में कुछ कॉपर पाया जाता है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और कुछ कॉपर की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज़ वेरिएबल मतलब डिफरेंट, अलग अलग, एक ही एलिमेंट है लेकिन 2 टाइप में पाया जाता है, एक वैलेंसी वाला, 2 वैलेंसी वाला। उसी तरह से Hg मतलब मर्क्यूरी, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी। फेरस 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी में पाया जाता है, ठीक है। फेरस मतलब आयरन, ठीक है। देखो ये सब नया है, मैं जानता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट टू इट, मतलब एक हैबिट लग जाएगी। तो अभी तो सिर्फ 9th में इट्स एन इंट्रोडक्शन टाइप, आगे अगर आप 9th में मतलब आगे 10th में इसका थोड़ा और डिटेल है, और फिर अगर आपने 11th में साइंस लिया है तो फिर इसका डिटेलिंग ही है, मतलब और डिटेल में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाईवैलेंट एसिडिक रेडिकल क्या होता है? बाईवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी वाला। मैंने आपको बताया ना सोडियम की एक ही वैलेंसी, तो ये मोनोवैलेंट है। फेरस बाईवैलेंट है, Ag मोनोवैलेंट है, Al3+ ट्राईवैलेंट है, Cr3+ ट्राईवैलेंट, बाईवैलेंट। 2+ या 2- रहेगा तो बाईवैलेंट, ठीक है। एक ही प्लस रहेगा तो मोनोवैलेंट, और 3 रहेगा तो ट्राईवैलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? बाईवैलेंट एसिडिक मतलब नेगेटिव, एसिडिक मीन्स नेगेटिव रेडिकल्स। बाईवैलेंट एसिडिक का मतलब होता है नेगेटिव, यहाँ लिख दूँ नेगेटिव, ठीक है। सॉरी, ये दूसरे का नोट्स है, इसको ख़राब नहीं करना है, हाँ। और बेसिक मतलब पॉजिटिव, ठीक है। सो इधर क्या कह रहे हैं? बाईवैलेंट 2 वैलेंसी वाला नेगेटिव रेडिकल बताओ, तो H2- है, O2- है, Fe2- है, दिस आर ऑल बाईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। फिर ट्राईवैलेंट बेसिक यानी पॉजिटिव रेडिकल, ट्राईवैलेंसी वाला बेसिक यानी पॉजिटिव रेडिकल का एग्जाम्पल लिखना है, तो Al3+, Cr3+, Fe3+, Au3+, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट किया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 2, राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एंड द रेडिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चेंज ऑन द रेडिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिंबल लिखो, जो एलिमेंट्स दिए हैं उसका सिंबल, नाम दिया है, हमें सिंबल लिखना है, और उससे क्या क्या रेडिकल ऑब्टेन्ड होगा और उसका चार्ज, ये सब लिखना है, ठीक है। एलिमेंट का नाम दिया है मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो ये सब नाम दिया है, ठीक है। सो इसके सिंबल लिखना है हमें, मर्क्यूरी का क्या, और ये बाहर भी करना है आपको, मतलब ये बाहर ही करना है आपको, ठीक है। सो एलिमेंट, पहला एलिमेंट है मर्क्यूरी, उसका सिंबल क्या है? Hg, ठीक है। और उसका रेडिकल फॉर्म क्या है? Hg+, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, Hg+। सेकेंड इज पोटेशियम, K सिंबल है उसका, और वो भी K+, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रेडिकल फॉर्म, ठीक है। नाम है पोटेशियम, सिंबल है कैपिटल K। देखो कैपिटल लिखा जाएगा स्मॉल, अगर आप कैपिटल H और कैपिटल G लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा एग्जाम में, और ये सब सिंबल बाहर करने हैं आपको, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N, ऑलराइट, नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N, और वो अजाइड फॉर्म में आता है यानी N3-, ठीक है। उसका ये, इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है। एसिडिक रेडिकल बोल सकते हो आप इसको, या फिर नेगेटिव रेडिकल, और ये इसका कंपोजिट फॉर्म है NO3-, NO2-। तो ये नाइट्रोजन ये सब फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉपर Cu। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है, मत कर, एग्जाम में दे आस्किंग इन दिस स्टाइल, राइट द कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या राइट द सिंबल फॉर नाइट्रेट, तो NO3-, नाइट्राइट NO2-। नेक्स्ट इज कॉपर Cu+, सल्फर S, ये भी 3 फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में H2-, यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है,
ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, H2 माइनस, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। फिर सल्फेट SO4 2 माइनस, और फिर सल्फाइड SO3 2 माइनस। तो ये दो कंपोजिट फॉर्म है, और फर्स्ट वाला आयोनिक फॉर्म में, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में। ये दोनों ये कंपोजिट रेडिकल्स है, ये कंपोजिट आयोन्स है, और ये इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन C, कार्बाइड C माइनस, ट्रिपल कार्बिन CH2 माइनस। यहाँ टीचर ने माइनस साइन डालने भूल गए शायद, इट शुड बी 2 माइनस या -2, ठीक है, 2 माइनस आएगा, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। नेक्स्ट क्लोरीन है 2Cl, सॉरी क्लोरीन है Cl, क्लोराइड Cl माइनस, ऑक्सीजन है O, ऑक्साइड O2 माइनस, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हो, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत तो इसमें मगअप करना ही आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सर ये रट्टा मारना है, तो हाँ ये रट्टा ही मारना है, नो ऑप्शन, ठीक है। वैसे ये सब इतना नहीं पूछते हैं, उन लोग सिर्फ यही पूछते हैं स्कूल में, पोटेशियम का सिंबल K, और उसका एक ही लिखना रहता है। इधर 3 जो दिया है ना रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, उसमें एक तो आपको लिखना है, एक तो एटलीस्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द स्टेप इन डिड्यूसिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। राइट द स्टेप इन डिड्यूसिंग केमिकल फार्मूला। सो हमें केमिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। नाम दिया है सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरिक फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। 5 कंपाउंड दिए, उनका फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला। ये 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। अब ये दिखता बहुत लेंदी है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। तो फर्स्ट A क्या दिया है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। सोडियम सल्फेट है, यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। सोडियम सल्फेट है हमारा NaSO4, दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। Na कैपिटल S है, SO4 कैपिटल O4, ठीक है। वापस लिख देता हूँ एक बार, Na2 है, सॉरी Na2SO4, ठीक है। सो दिस इज सोडियम सल्फेट। तो इसको डेड्यूस कैसा करेंगे, तो पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे, राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल। सबसे पहले हम लोग सिंबल, स्टेप 1 में हम लोग सिंबल लिखेंगे Na और SO4, ठीक है। Na और SO4 दो सिंबल लिखा। फिर Na, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Na2SO4 है ना। तो Na वैसे हम लोग ऐसा लिखेंगे, Na की वैलेंसी 1 है और SO4 की वैलेंसी 2 है, ठीक है। सो ये 2 Na से मल्टीप्लाई होगा 1 SO4 से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Na2 लिखा है इधर, 4th में, आप देखो 4th स्टेप में, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है और Na की वैलेंसी 1 है, तो Na2SO4, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। सोडियम सल्फेट बोला तो Na2SO4, और फिर इसको ये स्टाइल में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में Na और SO4, Na की वैलेंसी 1, SO4 की 2, फिर 2 क्रॉस होके Na के पास, तो Na2 बन गया, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय SO4, तो 1 SO4 ही रहेगा। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 यहाँ दिया है, KNO3, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो सिंबल क्या है पोटेशियम का, K, नाइट्रेट का सिंबल है NO3, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1, ठीक है। अब 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो K भी 1 रहेगा, NO3 भी 1 रहेगा। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पे Na2 क्यों आया था, क्योंकि 2 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम, दोनों 1 1 है। तो सेकेंड वाला, अगर आप ये वीडियो देखकर इसको आप करने की कोशिश करोगे तो मैं जानता हूँ आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट फेरिक सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक फॉस्फेट, फेरिक फॉस्फेट, तो फेरिक फॉस्फेट है हमारा FePO4, FePO4, देखो यहाँ पर FePO4। अब इसको डिड्यूस कैसा करना है, पहले सिंबल लिखना है Fe और PO4, ठीक है। फिर वैलेंसी लिखना है, Fe की 3 है, PO4 की भी 3 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 Fe 3 PO4, तो 3 3 सेम है, तो इसके लिए 3 3 कैंसिल हो जाता है, दोनों क्रॉस में डिवाइड हो जाता है ना, तो यहाँ पे FePO4 ही आएगा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, तो बहुत ईजी है क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 नहीं डाल रहा है, नहीं डाला हुआ है क्योंकि सेम है ना। अलग होता तो हम लोग लिखते, लेकिन 3 3 3 1 जा कैंसिल, तो 1 Fe 1 PO4, तो FePO4।
ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, दोनों 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ नहीं किया, आप समझ सकते हो, तो इसके लिए CaO दिया है, यानी इधर Ca2O2 नहीं है, ठीक है, CaO है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो Fe3PO43 ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि सेम है इसके लिए कैंसल्स हो रहा है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो AlOH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, OH की वैलेंसी है 1, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अलग है, Al की 3, OH की 1, तो 3 इधर जाएगा, इधर 1, तो इसके लिए Al और ये OH ब्रैकेट में 3, क्योंकि 3 इधर क्रॉस हुआ ना। ब्रैकेट क्यों डाले, क्योंकि 2 जन है, O और H 2 एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा हर सम 4 स्टेप में किया हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये सोच रहे हो आप ये कहाँ से लाया है मेथड, तो ये टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए ऐसे ही करना है। देखो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में ये स्टाइल में दिया है, तो आप स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हो लिखने का, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। राइट आंसर टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट किया, आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट सोडियम इज मोनोवेलेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोडियम क्यों मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी वाला, तो मैं आपको आंसर यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। पहली ऑर्बिट में 2, तीसरी में 8 और दूसरी में 8 होते हैं और लास्ट ऑर्बिट में 1 होता है। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सैचुरेट होना है, सोडियम को ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बन जाता है 2,8, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसकी वैलेंसी है 1 मतलब मोनो। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके लिए उसकी वैलेंसी है मोनो मीन्स 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। सो सोडियम इज मोनोवैलेंट। वाई सोडियम इज मोनोवैलेंट, बिकॉज उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है सैचुरेट होने, तो आंसर में यही लिखा होगा। सो आंसर ए, सोडियम इज अ मेटल विच हैज़ एटॉमिक नंबर 11। सोडियम ऐसा मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैं आपको बता चुका हूँ। इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, और उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल यानी लास्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट रिंग है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। विच मीन्स इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। In order to get stability by acquiring nearest noble gas configuration, sodium prefer to lose 1 electron. Saturate होने के लिए सोडियम वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। Hence we say that sodium has a valency of 1. इसके लिए सोडियम की वैलेंसी कितनी बोली जाती है, 1 म्हणजे मोनोवैलेंट, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। सोडियम को सैचुरेट होने के लिए यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, यानी लूज़ करना है, देना है, छोड़ना है, ठीक है। इसके लिए सोडियम की हम लोग वैलेंसी 1 कहते हैं, मतलब मोनोवैलेंट। ईजी है, बहुत ईजी है, अगर समझा तो बहुत फास्ट बाहर होगा। सेकेंड, एम इज़ द बाइवैलेंट मेटल। एम एक मेटल है, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, पॉजिटिव। बाइवैलेंट है, 2 वैलेंसी वाला। राइट डाउन द स्टेप टू फाइंड, तो इसके लिए ऐसे स्टेप्स में लिखना है कि एम क्या है, ठीक है। सो आंसर, एम इज़ द बाइवैलेंट मेटल, M2+। एम एक बाइवैलेंट मेटल है, और एम क्या है फिर, बाइवैलेंट मतलब 2, ठीक है, और मेटल है यानी प्लस, डोनेट करेगा। मेटल डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। देखो जिसके पीछे प्लस साइन आ रही ना ऊपर, वो मेटल्स है, और जिसमें माइनस साइन आती है वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, यानी सारे नेगेटिव आयॉन्स, नेगेटिव रेडिकल्स नॉन मेटल है, ठीक है। जितने भी एसिडिक है नेगेटिव वो सारे नॉन मेटल्स है, जितने पॉजिटिव है बेसिक रेडिकल्स, बेसिक आयन, दे आर मेटल्स। तो यहाँ पे बाइवैलेंट मेटल दिया है तो एम के ऊपर 2+ डाला, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो एम बाइवैलेंट मेटल है, आगे दिया है क्वेश्चन, स्टेप्स लिखना है कि वो रेडिकल्स, स्टेप्स में लिखना है कि वो सल्फेट और फॉस्फेट के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द टू फाइंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर्म विद द रेडिकल सल्फेट एंड रेडिकल फॉस्फेट।
तो ये स्टाइल में लिखने बोल रहा है सल्फेट और फॉस्फेट के साथ। तो पहले m को सल्फेट के साथ किया, m और SO4, ठीक है। तो m तो +2 है, यहाँ पे बताया मैंने आपको। SO4 2 माइनस है, सल्फेट का रेडिकल -2, ठीक है। सो m के नीचे 2 2 2 क्रॉस हो रहा है, मतलब 2 2 चला गया तो 1 1 ही रहेगा। तो MSO4 ईजी है, बहुत ईजी। नेक्स्ट फॉस्फेट के साथ देखते क्या होगा। तो m प्लस मेटल है, तो M2 दिया है, PO4। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, PO4। PO4 क्या है, फॉस्फेट। तो M2 और PO4 की वैलेंसी है 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 2 प्लस और इसका 3 माइनस। तो यहाँ क्रॉस होगा 3 और 2, 3 यहाँ पर जाना चाहिए, 2 यहाँ पर। तो M3PO4 ब्रैकेट ट्वाइस लिखा होगा, ठीक है। सो आप आंसर देख सकते हो, M3PO4 ट्वाइस। अगर सेम रहता तो कैंसिल होके 1 1 हो जाता, लेकिन 3 और 2 है ना, तो 3 इधर 2 इधर। आई होप समझा आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3,